हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पार्ट है, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसके विषय में पढ़ेंगे। आज हम जो अपने पाठ्यक्रम में 4 जनजातियाँ दी गई है, उनमें से पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति। उसके विषय में इस वीडियो में देखेंगे। एस्किमो एस्किमो जो शब्द है उसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, वह बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति है, उसका संबंध मंगोल प्रजाति से, मनुष्य की जो प्रजातियां होती है उनमें से एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं, इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है एल्यूट। एस्किमो शीतकाल में और बसंत काल दोनों में अलग अलग प्रकार से शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। तो बसंत काल में जो आखेट किया जाता है एस्किमो द्वारा, उसको उतोक कहते हैं। अब बात करते हैं स्लेज की। बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है, जिसे कुत्ते या रेंडियर द्वारा खींचा जाता है। इसमें पहिए नहीं होते, ये बर्फ पर फिसल कर चलती है, उसको कहते हैं स्लेज। इग्लू, एस्किमो के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। कर्मक, कर्मक भी एस्किमो के घर ही होते हैं, लेकिन ये बर्फ के नहीं बने होते। जब बसंत काल में बर्फ पिघल जाती है तो ये एस्किमो लकड़ी, वेल की हड्डियों और सील मछली की खाल से जो अपने घर बनाते हैं उन्हें कर्मक कहते हैं। आगे आप इन सभी के चित्र देख लेंगे, अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे। माऊपाक, ये एक शिकार करने की विधि होती है। माऊपाक, इसका अर्थ होता है इंतज़ार करना, यानी जो एस्किमो होते हैं वो सील मछली का इंतज़ार करते हैं, और जब वो आती है तो हार्पून की सहायता से या अन्य हथियारों की सहायता से उसका शिकार कर लेते हैं। इतुपरक, यह भी शिकार की एक विधि है जिसमें बर्फ़ में 2 छेद किए जाते हैं और एक में मछली के लिए खाना डाल दिया जाता है, और जैसे ही सील मछली खाना लेने के लिए आती है तो दूसरे छेद से उसका शिकार कर दिया जाता है। तो ये जो विधि है वो है इतुपरक। अब एस्किमो के विषय में पढ़ते हैं तो देखते हैं उनका निवास क्षेत्र। एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वो आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया आदि क्षेत्रों में ये एस्किमो आज भी निवास कर रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है अध्ययन का वो है उनके आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों में हम अध्ययन करते हैं पहला आखेट का। हम जैसे पहले एस्किमो के विषय में थोड़ी जानकारी शुरू में ले चुके हैं, तो आखेट के विषय में पढ़ते हैं। एस्किमो के जीविकोपार्जन का जो एकमात्र साधन है वो है आखेट, शिकार करना, यानी ये अपना भोजन एकमात्र शिकार से ही प्राप्त करते हैं। दूसरा है भोजन। एस्किमो कच्चा मांस खाते हैं। ये मांस उनको सील, वेल, सी लॉयन जैसी मछलियों व अन्य स्थलीय जानवर जैसे कैरिबो, रेंडियर आदि से प्राप्त होता है। तीसरा है वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र विभिन्न प्रकार के जीवों की खाल से बने होते हैं, जिनमें मुख्यतः रेंडियर होता है, कैरिबो होता है। इनके जो वस्त्र होते हैं उनका निर्माण स्त्रियां करती है। एस्किमो एक जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र पहनते हैं, उसको तिमियाक कहते हैं, और उस तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र पहना जाता है, उसको अनोहक कहते हैं। ये याद रखने की है मुख्य बातें। सील मछली की खाल से एस्किमो अपने जूते बनाते हैं। ये जूते कार्मिक या मुकुल्स कहलाते हैं। बात करते हैं निवास गृह की। निवास गृह के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन निवास गृह में हम लिखेंगे शीतकालीन बर्फ से बने मकानों को तो इग्लू कहते हैं, और बसंत काल में जब ये अस्थायी मकान बनाते हैं लकड़ी व वेल की हड्डियों से, उन्हें कर्मक कहते हैं। ये दिख रहे हैं एक एस्किमो परिवार। दूसरे चित्र में दिख रहा है स्लेज गाड़ी को खींच रहे हैं कुत्ते। तीसरा है इग्लू, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। इग्लू एस्किमो का शीतकालीन निवास गृह होता है जो बर्फ से बना होता है। जब बसंत काल में ये बर्फ पिघल जाती है तब ये बनाते हैं सील मछली की खाल, वेल की हड्डियों और लकड़ियों से अपना निवास गृह बनाते हैं, जिसे कर्मक कहते हैं, जो चौथे नंबर पर अपने को दिखाई दे रहा है। एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं हम। अगला बिंदु यंत्र व उपकरण। एस्किमो के यंत्र व उपकरणों में है पहला कयाक।
कयाक चित्र में वैसे तो दिया गया है, दिख भी रहा है, लेकिन कयाक क्या होता है? चमड़े की बनी हुई एक छोटी नाव होती है जो लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। दूसरा है उमियाक। उमियाक भी एक नाव होती है जो बड़ी होती है। उमियाक का प्रयोग एस्किमो व्हेल मछली का शिकार करने के लिए करते हैं। तीसरा है हार्पून। एस्किमो का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है हार्पून, जो शिकार के लिए काम में लिया जाता है। यह 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है, जिसकी संरचना भालेनुमा होती है। जो चित्र दिया गया है उसमें एक एस्किमो कयाक पर बैठकर शिकार कर रहा है, जिसके हाथ में एक हार्पून है। स्लेज, हम स्लेज के विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यंत्र और उपकरणों में देखते हैं स्लेज तो बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी है जिसको रेंडियर व कुत्ते खींचते हैं। अब एस्किमो के समाज और संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं। एस्किमो का जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है। पितृवंशीय अर्थात पिता का ही वंश मान्य होता है, जैसा अपने वर्तमान में हमारी संस्कृति में भी प्रचलित है, वो एस्किमो की संस्कृति में प्रचलित है। इनमें बहुपत्नी प्रथा होती है, अर्थात एक एस्किमो पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रखता है। एस्किमो लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं, अर्थात जो एस्किमो होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, वो जादू टोने में विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं वातावरण समायोजन की। एस्किमो अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का बखूबी प्रयोग करते हैं। जैसे स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वो वालरस की हड्डियों को काम में ले लेते हैं। बर्फ से बचने के लिए वो अपनी आँखों पर कवच बनाते हैं जो व्हेल और सील की हड्डियों का बना होता है। अर्थात वो अपने वातावरण में उपलब्ध संसाधनों का बखूबी प्रयोग करते हैं और उस वातावरण में आराम से निवास कर रहे हैं। बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संबंध की। वर्तमान में ये लोग आग्नेयास्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करते हैं। आग्नेयास्त्र अर्थात जो नए नए अस्त्र चल रहे हैं जो दूर से शिकार करने के काम में आते हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ रहा है। अर्थात जैसे जैसे वर्तमान संस्कृति डेवलप हो रही है, एस्किमो पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा है। उनका जीवन भी उन संसाधनों का प्रयोग लेकर सरल बन रहा है। तो संसाधनों का उपयोग और एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तृत वर्णन। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पर, आगे लेकर आएंगे हम बुशमैन जनजाति का वर्णन। धन्यवाद।